बीसीसीआई ने केकेआर को ऑर्डर दिया है कि आप मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दीजिए। 9 करोड़ 20 लाख रुपए में आप खरीदे इस प्लेयर को रिलीज कर दीजिए। उसके बदले में आप चाहे तो किसी और खिलाड़ी को रिप्लेसमेंट के तौर पर बिल्कुल साइन कर सकते हैं। बीसीसीआई आपको बिल्कुल अलाउ करेगी। अब एक छोटा सा सवाल है, इंडिया बांग्लादेश खेलने जा रही है, 6 मैच की सीरीज खेलेगी। जब शेख हसीना वाला इंसिडेंट होता है, वो आके बांग्लादेश से आके इंडिया में रहते हैं, इंडिया उनको पनाह देता है। फिर जयशंकर कहते हैं कि हम बांग्लादेश भी जाएंगे, लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर आप तमाम चीजों पर आवाज उठाते हैं। क्या ये दोगलापन नहीं है? क्या ये दोगलापन नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ सारे मैचेस खेलेगा? बायलेटरल सीरीज तो हम 2008 से नहीं खेल रहे हैं ना, तो आपने नया क्या किया? आप कभी तो कहते हैं कि क्रिकेट पॉलिटिक्स से अलग है, कभी आप कहते हैं क्रिकेट और पॉलिटिक्स एक साथ नहीं हो सकती। क्या अब देश में हर बार ऐसी चीजें होंगी कि चंद लोग किसी एक चीज के लिए जब आवाज उठाएंगे कि भाई इस खिलाड़ी को बैन कर दीजिए और बीसीसीआई उसको बैन कर देगा? क्योंकि क्या यही लोग आवाज उठा रहे हैं कि शाकिब अल हसन एमआई एमिरेट्स से खेल रहे हैं? क्या मुंबई इंडियंस के किसी ऑनर पे सवाल उठा? कोई नहीं, कोई सवाल नहीं उठा। मुंबई इंडियंस के किसी ओनर पर सवाल नहीं उठा। किसी टीम पर अंबानी के ऊपर कोई सवाल उठाकर दिखा सकता है? नहीं नहीं नहीं। आप शाहरुख खान को टारगेट कीजिए, आप उसको गद्दार कह लीजिए, और आप केकेआर को टारगेट कीजिए। यही तो होता है। इंडिया खेलेगा कहां? पाकिस्तान से। इंडिया बायलेटरल सीरीज नहीं खेलेगा, कुछ नया नहीं है। जो स्टेटमेंट है वो आएंगी कि देखो ये मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है, ये तमाम चीजें हैं, यहां खेलना पड़ेगा, मजबूरी है, हमने हाथ नहीं मिलाया, हमने ट्रॉफी नहीं ली। लेकिन आप मैदान में एक में ही थे। रही बात मुस्तफिजुर रहमान की, तो बांग्लादेश के साथ कभी तो कहा जाता है कि वो कोई एनिमी नेशन नहीं है, वहां पर जयशंकर जाएंगे। कभी कहा जाता है कि हाँ, शेख हसीना को अगर जरूरत पड़ेगी तो इंडिया खड़ा रहेगा, हमारी गवर्नमेंट उनको अपनी पनाह देगी, यहां पर इंडिया में रखेगी, जबकि उस वक्त हालात बेहद खराब थे। मैं बिल्कुल समझता हूं सेंटिमेंट हर्ट्स हैं, लेकिन क्या ये जो फैसले लिए जाते हैं ये एक मिसाल पेश नहीं करते हैं? क्या ये जो फैसले हैं ये भी पेश नहीं करते कि आप किस तरीके से अपने आप को दबा देंगे? क्या कल को एक एक करके फिर ये चीज को आप बढ़ावा नहीं दे रहे कि कल को जिस भी खिलाड़ी को बैन करवाना होगा बड़ी आसानी से उसको बैन करवा दिया जाएगा, क्योंकि आपको सीधा पता है कि हमें किस तरीके से कब किसको टारगेट करना है ना? ये चीज तो होती आई है और यही चीज होती रहेगी, क्योंकि आप जब देखोगे कि ये तमाम चीजें होती हैं, कुछ ना कुछ इंसिडेंट हमेशा होते हैं, उन पर आवाज भी उठती है, कुछ लोग आवाज उठाते हैं।